विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं? आपकी जो बात थी बहुत महत्वपूर्ण सजेशन था कि भाई इसमें जो लेवलिंग का काम होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि लेवल होता है, जो इलीगल कट रही है वही बट रही है। लेकिन एक बात बड़ी गंभीर बात यह है कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं और जो मीट की दुकानें हैं, आप देख रहे हो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली के अंदर हजारों मीट की दुकानें हैं जिनके पास आज तक कोई लाइसेंस नहीं है। अनेक कंप्लेंट होने के बावजूद भी देश का कानून कहता है कि वो मीट की दुकानें, शराब की दुकानें और इस तरह की जो मद्यपान की दुकानें स्कूल और कॉलेज के बाहर या मंदिरों के बाहर नहीं हो सकती, आसपास एक सर्टेन दायरे के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन सरेआम चल रही हैं और दिल्ली में, देश की राजधानी में चल रही हैं। आखिरकार जब तक इनको रोका नहीं जाएगा और गौरक्षा के लिए समाज और के साथ साथ अगर सरकारें और प्रशासन जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं समाज के द्वारा स्वयं प्रेरणा से होती रहेंगी। एक बात तो हमने कहा था गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दो, एक बार राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दो, फिर उसके बाद देखो क्या परिणाम आता है। इमीडिएटली कोई किसी की हिम्मत हो सकती है कि इस काम को करने के लिए। मैं कहता हूं देखिए अगर ये स्थितियां कब पैदा होती हैं, जब केरल हाउस के अंदर सरेआम बीफ पार्टी होती है, बीफ मिलता है तो उसके बाद जो कंप्लेंट करता है कंप्लेनेंट के ऊपर कार्रवाई होती है, न कि जिस बीफ रखने वाले के ऊपर। जहां जब कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो सरेआम सरकार कहती है कि भाई हम तो बीफ परोसेंगे। आखिरकार विश्व हिंदू परिषद ने ठेका लिया जब हमने चेतावनी के साथ कहा कि हम गौमांस नहीं परोसने देंगे, तब जाकर के गौमांस रुका वहां पर। आखिरकार जब असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में लोग सरेआम कहते हैं, ईद के दिन सरेआम जो है ना गौमांस काटने का चैलेंज देते हैं लोग, आखिरकार हिंदू समाज कब तक चूड़ियां पहन के बैठा रहेगा? मुझे बताइए, आखिरकार हिंदू समाज सिर्फ कानून का ढकोसला, कानून का पालन करना, रोहित जी क्या सिर्फ हिंदू समाज की ठेकेदारी है क्या? शेष समाज की जिम्मेदारी नहीं है क्या कानून का पालन करें? आखिरकार जब नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में है, तो आखिरकार लोग बार बार चढ़ा के गौमांस क्यों खाते हैं? और आखिरकार हिंदू आस्थाओं का उपहास क्यों उड़ाते हैं लोग? बोलिए मौलाना, बोलिए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बिल्कुल किसी भी तरीके से, चाहे जहां परमिशन है या नहीं है, गाय नहीं कटनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, जो लोग काट रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। एक बात मैं बंसल साहब से पूछना चाहता हूं और ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा, दयानतदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या दिल्ली में ही गाय को मां कहा जाता है या नॉर्थ में भी गाय को मां कहा जाता है? इतना बता दीजिए मुझे। देखिए पूरे विश्व में गाय को मां कहा जाता है, ठीक है ना? तो जब किरण रिजिजू ने कहा कि मैं खाता हूं, तो क्यों उनके खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन नहीं किया? क्यों वो पार्लियामेंट में बैठ करके इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं? चिल्लाने लगे, चाहते हैं। एक बात मैं अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूं। आप तो किरण रिजिजू पर जवाब दीजिए, सुनिए 3 दिन नहीं, सुनिए आप तो गृह मंत्री पर बयान दीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट। संबित पात्रा बेहतर है, संबित पात्रा प्रतिनिधि है उस पार्टी के। जब जहां हिंदू घटा देश घटा, आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में भी स्थिति जो आ रही है ना जी, प्लीज प्रदर्शन नहीं किया। संबित पात्रा, अगर नॉर्थ ईस्ट में हिंदू दुनिया की कोई ताकत इस तरह की नहीं हो सकती। आप कह रहे साहब हमारे कॉमन बेंच पर बैन लगा दिया था, आपने किरण रिजिजू जी के खिलाफ जंतर मंतर पे जाके आप पार्लियामेंट का घेराव क्यों नहीं किया? सुनते तो नहीं बोला, क्या सुने हम? आपके मुंह खुला हुआ है, कड़ुआ थू थू मीठा कड़ुआ नहीं है। किरण रिजिजू ने सीधा खंडन किया था दूसरे दिन, पता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, ये मिथ्यारोप है। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ते तो नहीं। अब हम क्या, हम तो लाइव सुनते हैं यार, पढ़ते नहीं है। आपके पास सिर्फ बोलने का काम है, गूगल पे सर्च करके नहीं आते, हम गूगल पे सर्च करके नहीं आते, आप चिल्लाते हो सिर्फ, हम चिल्लाते नहीं है, लेकिन हम गूगल पे सर्च करके नहीं आते। काम कर ले, टीवी चैनल आवाज बंद कर दें क्या? थोड़ी देर के लिए आवाज बंद कर दें, दर्शकों को अच्छा लगेगा। आराम से चीख चिल्ला, ये आप हमें ना सिखाइए, हमें सिखाइए, हमें पता है कैसे टीवी बोलना। मौलाना सुनिए ना, सुपर स्तंभ बन करके थोड़ा सा प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। मौलाना माइक्रोफोन लगा है, आप अगर इतनी आवाज में बोलेंगे जितनी में मैं बोल रहा हूँ तब भी आपकी बात सुनाई देगी और उतनी प्रभावी ढंग से सुनाई देगी। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से ओखला तक ऐसी आवाज पहुंचाना चाहते हैं तो फिर अलग विषय है, लेकिन वहां पे भी जो लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, जहां पे भी लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं वो आपको सुन पा रहे हैं, इसलिए आप इस चीज का ध्यान नहीं बदल सकता यार। चिल्लाएं मौलाना, चिल्लाएं, कैरेक्टर आपका खराब है मौलाना, कैरेक्टर आपका खराब है। अब मैं आपकी आवाज बंद कर, ये टीवी चैनल पर भी आतंक फैलाना चाहते हैं। अब मैं आप दोनों की आवाज बंद, इसमें क्या आतंक हो गया? संबित पात्रा इनकी आवाज बंद है, आप बोले। इसमें क्या मतलब है? किरण रिजिजू के मामले को लेकर मौलाना ने लगातार सवाल उठाया है, तो आप इस पर जवाब देंगे संबित पात्रा? नहीं, आपने ये कैसे कह दिया हम टीवी पे आतंक फैलाने? मौलाना आवाज बंद है आपकी, जाएगी नहीं आवाज। आप नहीं देखिए, मैं आतंक फैलाने के लिए बैठा हूं। बोलिए संबित पात्रा। शांत हो जाइए सब लोग शांत हो जाइए। देखिए अभी आपके माइक के थ्रू से आ जा रही है आवाज थोड़ी, यानी हम इसका जवाब करा दीजिएगा बाहर जाके प्लीज।
बाहर जाके कराइएगा ना, अभी उनको सुन तो लीजिए, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। बोले राजा साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब लोग बड़े, सब लोग परिपक्व लोग हैं, इतने आप लोग सब लोग अच्छे लोग हैं, क्यों ऐसे लड़ रहे हैं? मत लड़िए प्लीज, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। देखिए, जहां तक किरेन रिजिजू जी का सवाल है, जब ये पूरा विषय उठा उन्होंने तुरंत बाइट दिया और कहा कि मुझे मिसकोट किया गया है, और ऊपर से भी अगर मिसकोट भी नहीं किया गया होता तो मैं आपको जवाब देता। देखिए, सब राज्यों के अलग अलग कानून हैं, हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम जिस राज्य में हो उस राज्य के कानून को फॉलो करें। आपने ठीक कहा, नॉर्थ ईस्ट में काउ स्लॉटर बैन का कोई कानून नहीं है, ठीक है, वहाँ नहीं है। जिन राज्यों में है हम उन राज्यों में आए तो उसके कानून का पालन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में बुराई कब होती है? जब जम्मू कश्मीर में ये कानून आता है, इसको अपहोल्ड हाई कोर्ट करता है, और उसके एवज में उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कोई भी कानून आ जाए, उससे क्या होता है, हम 68% है, हम तो वही करेंगे जो हम करेंगे, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। देखिए, आपके राज्य में अगर कानून नहीं है तो आप मुक्त हैं, उस कानून के प्रावधानों की जकड़न आप पे नहीं है। अगर मेरे राज्य में वो कानून है तो उस राज्य में मुझे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल मैटर है, इसमें कौन सी बड़ी पेच है? चलिए, एक समय था, एक समय था, उन्होंने जो भी बात कही पॉजिटिव साइड में बात कही, बिल्कुल अच्छा लगा। जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है, हम उमर अब्दुल्ला की बात से सहमत नहीं है। अगर नहीं भी वहां कानून है, 80% मुसलमानों की तादाद है, लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों के दिल को ठेस लग रही है गाय के काटने से, तो हमें नहीं काटना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। देखिए मौलाना साहब, अगर पिछली बार सुनिए, अब जहां बात लगती है दिल पे ठेस पहुंचने की, पिछली बार हम लोगों ने फेसबुक, अभी जी न्यूज पे प्रोग्राम किया था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। एक हफ्ते के बात करने बाद फेसबुक के अंदर जो कम से कम 200 कमेंट्स आए हैं, उसमें तमाम मुस्लिम कमेंट जितने आए हैं, उन्होंने जो गालियां लिखी हैं कि हम तो रोज खाते हैं, रोज खाते हैं। देखिए साहब, एक बात सुनिए, आप अगर रोज खाना रोज खाते हैं, कोई रोक सकता है, रोक ले। अगर एक बात आचार्य जी सुनिए ना, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आचार्य जी, फेसबुक और ट्विटर के आधार पर चलने लगूं तो मुझे घर के अंदर ताला लगा के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लोग तो मुझे यहाँ तक कह चुके हैं तुम्हारे दफ्तर का चार्ली हेब्दो जैसा हाल कर देंगे इसी ट्विटर पर धमकी देकर। तो इसलिए कृपया उन पर ना जाके फिलहाल इस चीज पर आप लोग कंसंट्रेट करें कि समाज में कम से कम इस बात को लेकर संदेश कैसे पहुंचाया जाए कि जिस चीज के लिए कानून है उसका कानून आपको हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संगठन गौ रक्षा की जिम्मेदारी अपनी मानता है तो उसको ये भी जानना चाहिए कि कानून क्या है, उसके प्रावधान क्या हैं। अगर वो कहीं ऐसी कोई चीज़ देखता है या महसूस करता है तो उसके लिए शिकायत करने को एक एजेंसी है जो काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सड़क पर अपने हाथ में कानून लेंगे तो इससे उनका अपना, उनके संगठन का, उनके धर्म का और देश का भी नाम पूरी दुनिया में खराब होता है, और इसकी जिम्मेदारी फिर उन्हीं लोगों की होती है। फिलहाल इतना ही। काम नहीं करता, इसीलिए तो दिक्कत है। और जब कानून काम करने लग जाए तो फिर हिंदू समाज को, हिंदू संगठन को या रोड पाने की आवश्यकता कहाँ पड़े? मुश्किल तो यही आती है ना, कानून काम नहीं करता, हमने एक सजेशन भी दिया है, अगर सरकार उसकी तरफ ध्यान दे कि अगर मांस की बिक्री के समय उसकी लेबलिंग हो, उसके ऊपर लिखा हो, उसकी रेसिप्ट साथ में हो कि ये किस चीज का मांस है, तो शायद इस तरीके की परिस्थिति से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सरकार को उस सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। फिलहाल इतना ही।